राम राम दोस्तों। मार्केट ने आज काफी बेहतरीन मूव दिया है। दोनों साइड आपको मूव देखने को मिला है। आपको यहां से भी मूव देखने को मिला, फिर आपको यहां से मूव देखने को मिला, फिर मार्केट ने डबल बॉटम बनाया और फिर यहां से भी आपको एक मूव देखने को मिला। लेकिन सवाल ये खड़े हो जाते होंगे आप लोगों के मन में कि इस तरह के ट्रेड को कैसे पकड़े। पे अगर आप वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि मार्केट इस जोन से ही क्यों सपोर्ट ले रहा है। कुछ ध्यान आ रहा है 52,200 को देख के? नहीं ध्यान आ रहा। मैं आपको दो रीजन एक्सप्लेन करता हूं। पहला रीजन, आप आइए 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये आपको याद है कि नहीं, जो ड्रॉ किए गए थे कि मार्केट बार बार इस एरिया में सपोर्ट ले रहा है, हमारे लिए ये एक सपोर्ट जोन है। याद है कि नहीं? याद है। इसके अलावा एक और रीजन है। सिर्फ यही रीजन नहीं है, इसके अलावा एक और रीजन है। आपको यहां से फिबोनाची उठाना है, लो पकड़ना है और हाई को जैसे आप पकड़ोगे तो आपको रीजन क्लियर समझ में आ जाएगा। दिखाई दे रहा है क्या रीजन? रीजन देखो, साफ साफ आपको दिखाई देगा। ये देखो, ये कौन सा जोन है? 0.618। मैंने आपको क्या कहा है? दो चीजों पे फोकस रखो, 0.5 और 0.618। ये दोनों ऐसे जोन हैं जो मार्केट को बाउंस करवा सकते हैं। हां, अब काफी लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि ऐसा भी तो हो सकता था मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस मारता, रिजेक्शन करके ब्रेकडाउन दे देता, तब भी हमारे पास लॉजिक होता नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने के लिए। क्या लॉजिक होता? पहला लॉजिक क्या हो सकता था? मार्केट ने 52,200 का ब्रेकडाउन दे दिया और जो एक सपोर्ट जोन था इसका ब्रेकडाउन दे दिया। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता था हमारे लिए? ट्रेडिंग डे लो का मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, तो आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी बन गई। तीसरा लॉजिक हमारे पास क्या हो सकता था? 0.618 का ब्रेकडाउन मिल गया, यानी कि ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बन गई। क्योंकि जब जब आपको 0.618 का ब्रेकडाउन मिलेगा या फिर ब्रेकआउट मिलेगा तो इसकी ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। मैंने फिबोनाची वाली वीडियो में आपको समझाया था। एक बात और, कल मैंने आपको डोजी से रिलेटेड एक वीडियो प्रोवाइड की थी। कल से आपको समझना है लास्ट वीडियोस पे, आपने वो काफी पसंद की, तो मैंने डिसाइड किया है कि इसी तरह के फ्री कंटेंट या फ्री कोर्स आपको प्रोवाइड किए जाए यहाँ वीडियो के रूप में, जिससे कि आपको मार्केट को समझने में काफी हेल्प मिले। फिलहाल लॉजिक पे फोकस करो। अब आपको क्लियर समझ में आ रहा है ना कि मार्केट ने यहां से बाउंस क्यों मारा और क्यों हम एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक ट्रेड ले सकते थे। लेकिन सिचुएशन क्या होती है, ध्यान से देखो। कॉन्फिडेंस हमें तब तक नहीं आता जब तक मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट नहीं देता, क्योंकि यहां पे हमारे लिए इस एरिया में 3 रेजिस्टेंस बैठे हुए थे। कौन सा? प्रीवियस डे लो आपका इस एरिया में था, प्रीवियस डे क्लोजिंग आपका इसी एरिया में था, और 0.382 का रेजिस्टेंस भी आपका इसी एरिया में था। पास पास थे ये तीनों। तो जैसे ही इनका ब्रेकआउट मिला तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, तो आपने मार्केट में एक मोमेंटम को सीधे सीधे जाते हुए देखा। क्लियर हो गया? यहां पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? आइए कुछ और चीजों पे फोकस करना जरूरी है। अगर हम वन डे के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो अभी भी मार्केट उसी रेंज में बना हुआ है, रेंज का ब्रेकआउट नहीं मिला है। भले ही मार्केट एक प्लान कर रहा हो बजट से पहले एक मोमेंटम देने का, लेकिन हमें एक बात और सोचने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी ही एक बड़ा मोमेंटम आ चुका है क्रैश होने के बाद। तो सवाल यहां पे ये उठता है, क्या बजट भी मार्केट में मोमेंटम ला पाएगा कि नहीं ला पाएगा? इस सवाल को भी हमें नजर में रखना चाहिए। इससे अलग कुछ चीजें हम और फोकस कर सकते हैं, जैसे कि हमें इनसाइड कैंडल देखने को मिली थी और इनसाइड कैंडल पे हमने डिस्कशन भी किया था। लेकिन आज हमें क्या नजर आ रहा है, ध्यान से अगर आप नोटिस करेंगे, प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ किया गया है। तो क्या ये एक बुलिश पैटर्न बन रहा है और मार्केट यहां से पॉजिटिव मूव देने के लिए तैयार हो रहा है,
या फिर मार्केट एक ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, आपको यह दिखाएगा कि मार्केट में पॉजिटिव मूव आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन मार्केट पॉजिटिव मूव नहीं देगा। कुछ भी रहे, आपको सिंपल सी चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज ध्यान दो, मार्केट ने ये एक रेंज बनाई हुई है, यानी कि 52,800 ऊपर, इसके जस्ट ऊपर 53,000 है हमारे लिए, ठीक है। नीचे आपके लिए है 52,000। अगर मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट देता है यानी कि 52,800 का ब्रेकआउट देता है, तब भी आप पॉजिटिव साइड एग्रेसिव कुछ भी प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 53,000। और हम लगभग पता नहीं कितने दिनों से इसका डिस्कशन कर रहे हैं, एक महीना आप कह सकते हैं लगभग हो चुका है जब से हमने इसका डिस्कशन करना शुरू किया है। क्योंकि दो चीजों पे हम डिस्कस कर रहे हैं हर रोज, जब से ये रेंज बननी शुरू की हुई है तब से हम डिस्कशन कर रहे हैं 52,000 और 53,000 के बारे में। या तो मार्केट 53,000 का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे तो हम पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट काफी टाइम स्पेंड कर चुका है, एक रेंज बना चुका है। अब इस रेंज का ब्रेकआउट हो जाना चाहिए या फिर ब्रेकडाउन मिल जाना चाहिए, तभी हमें मार्केट में मूव मिल सकता है। या फिर अगर मार्केट यहां से नेगेटिव चलना शुरू होगा तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, 52,000 कह रहा हूं। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तब आप नेगेटिव साइड कुछ बड़ा प्लान करेंगे। पहली बात आपको समझ में आ गई कि नहीं, इसलिए मैंने आपको ये बातें क्यों समझाई, क्योंकि कई बार आप 52,800 के ब्रेकआउट के बाद ही कुछ बड़ा मत सोचने लग जाए, क्योंकि एक रेजिस्टेंस ऊपर 53,000 पे। अभी डिस्कशन हम और भी करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, काफी चीजें हम वहां पे समझने वाले हैं। मैं आपके लिए फिबोनाची भी ड्रॉ करूंगा, सारी चीजें हम वहां पे एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर हो गया आपको, यहां पे समझ में आ गई बात अच्छे तरीके से। अब आ जाते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। लॉजिक मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्योंकि मार्केट ने एक तो हमारे लिए यहां पे सपोर्ट एरिया था 52,200 का, और हमने अभी देख के आए कि यहां पे हमारे लिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी सपोर्ट एरिया था। दूसरा हमने देखा कि यहां पे 0.618 का फिबोनाची का भी सपोर्ट एरिया था, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो मार्केट में बाउंस करवा सकता है, ठीक है। और मार्केट ने आपको उसी के अकॉर्डिंग मूव किया, लेकिन जब मार्केट वापस आया फिर से उसी एरिया पे आया, तो देखो स्टॉप लॉस कितना छोटा है। एक तो मार्केट ने डबल बॉटम बनाने की कोशिश की है और ऊपर से उसी सपोर्ट एरिया पे है। अब यहां पे दो चीजें और एक्स्ट्रा जुड़ गई, ठीक है। कौन कौन सी, पहले हमारे पास क्या क्या थी, हमारे पास 52,200 का एक सपोर्ट एरिया था। दूसरा क्या था हमारे पास था यहाँ पे 0.618 का एक फिबोनाची के अकॉर्डिंग सपोर्ट एरिया। तीसरा क्या था, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमारे लिए एक सपोर्ट एरिया था। यहां पे दो चीजें और जुड़ गई, कैसी, डबल बॉटम बन गया, ठीक है। दूसरा, ट्रेडिंग डे लो का फिर से सपोर्ट हो गया, यानी कि जो मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो बनाया वो भी यहीं पे बनाया। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस, लेकिन उसके कंपैरेटिवली आपको रिवॉर्ड मिला काफी अच्छा। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो फिलहाल मैंने 50% ऑफ करके रखा हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। 5 दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा, जल्दी से जाके आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैं यहां पे कुछ लाइनें ड्रॉ कर लेता हूं, जब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो सब्सक्राइब कीजिए। लाइक नहीं कर रहे हैं आप वीडियो को, क्योंकि कंटेंट बनाने में काफी मेहनत लगती है, काफी टाइम लगता है, आपको वीडियो को लाइक जरूर करना चाहिए। ओके, एक 0.5 पे भी लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं और एक 0.618 पे भी मैं यहां पे लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ओके, कर दिया पे ड्रॉ। तो हमें यहां पे साफ साफ चीजें नजर आ रही है। हम ये देख रहे हैं कि मार्केट अभी भी उसी रेंज में बना हुआ है। अगर हमारे साथ मार्केट यही खेल खेलता रहेगा कि ऊपर रिजेक्शन लेता रहेगा, नीचे सपोर्ट लेता रहेगा, तो आप इसी बीच अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी, मैंने आपको एक बात समझाई हुई है कि जब तक 53,000 और 52,000 के बीच में मार्केट रहता है, आपको छोटे पॉइंट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए एज कंपेयर टू कुछ एग्रेसिव प्लान करने के लिए, या फिर स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए।
और यहाँ पे आज आपको बड़े मूव भी मिले हैं क्योंकि मार्केट ने सपोर्ट पे सपोर्ट बाउंस मारा है, वहां पे रेजिस्टेंस लेके रिजेक्शन मारा है। ध्यान से देखो यहाँ पे आपको कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है, अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अप ट्रेंड के टॉप पे आपको ये देखने को मिल रहा है, अगर आपने डोजी वाली कल की मेरी वीडियो देखी है जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको लॉन्ग लेग डोजी, टाइप्स ऑफ डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, बियरिश लॉन्ग लेग डोजी, बुलिश लॉन्ग लेग डोजी के प्रॉपर सेटअप बताए हैं कि कैसे आप एंट्री प्लान कर सकते हैं, कैसे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, कैसे आप अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कितना बेहतरीन पैटर्न बना है। एक तो रेजिस्टेंस जोन, पहले अप ट्रेंड के टॉप पे आपको ये बना, जैसे इसका ब्रेकडाउन मिला ये आपके लिए एंट्री पॉइंट हो गया। इसके हाई पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और टारगेट आप डिसाइड कर सकते हैं शुरुआत में 1:2। और ये देखो मार्केट ने आपको उसी डायरेक्शन में मूव भी दिया है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को आपको छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने डोजी को सबसे पहले एक्सप्लेन किया। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए आने वाली है फ्यूचर में, आप बेफिक्र रहिए, काफी मजा आपको आने वाला है। आइए एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस एरिया में आपका 52,800 का रेजिस्टेंस है। दूसरा, आपका प्रीवियस डे हाई भी इस एरिया में हो चुका है। तीसरा, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है, हमने अभी डिस्कस किया 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको सारी चीजें समझा दी थी। तो यानी कि अगर आप यहां से कुछ प्लान करते हैं तो वो सिर्फ आपका यहां तक ही होना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट एक ही कैंडल के साथ इसका ब्रेकआउट देता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चल सकते हैं और पूरे मोमेंटम को ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि फिर अगला रेजिस्टेंस 53,000 पे बनेगा। यानी कि दो जगह आपको मार्केट का बिहेवियर देखना पड़ेगा, एक तो 52,800 पे, दूसरा 53,000 पे। आपको मार्केट के बिहेवियर को देख के समझना पड़ेगा कि मार्केट क्या करने वाला है, भाई अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा या फिर आपको एक पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी देके मार्केट मोमेंटम करता हुआ जाएगा। ये चीजें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। यहां पे देखो मार्केट कहां पे खड़ा है फिलहाल, 0.236 पे, यानी कि 52,562 के अराउंड मार्केट खड़ा हुआ है। ठीक है, इसी के आसपास तो एक सपोर्ट जोन पे मार्केट खड़ा हुआ है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की पॉसिबिलिटी क्या है, 0.382, जो कि क्या है 52,406, मोटा मोटा 400 समझ सकते हैं। ये आपके लिए पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी। इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आपके लिए 0.5, यानी कि 52,281। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला तो 0.618 यानी कि 52,153, और यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है। बात समझ में आई कि नहीं? यहां से कुछ पॉइंट समझते हैं। ऊपर की तरफ अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा है, ऊपर की तरफ जाते समय हमने सिर्फ दो रेजिस्टेंस पे फोकस किया है। पहला रेजिस्टेंस हमारा क्या था, 52,800। दूसरा रेजिस्टेंस इसके बाद क्या था, 53,000। लेकिन नीचे आते समय हमारे लिए जो पहला रेजिस्टेंस है वो क्या है, 0.236, यानी कि 52,562। दूसरा रेजिस्टेंस क्या है, 52,406, 0.382 वाला। तीसरा रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या है, 52,281। चौथा रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या है, 52,153। पांचवा रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एक रेजिस्टेंस। छठा सपोर्ट क्या है, सॉरी रेजिस्टेंस कह रहा हूं, ये सपोर्ट है। ठीक है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस थे, रेजिस्टेंस हमारे सिर्फ दो थे ऊपर की तरफ, लेकिन नीचे की तरफ सपोर्ट क्या है हमारे, वो गलती से मुंह से निकल गया था। ये सपोर्ट है प्रीवियस डे लो। यानी कि अगर मार्केट को यहां से नेगेटिव मूव देना है तो उसके सामने 6 रुकावटें बैठी हुई है। लेकिन अगर वो पॉजिटिव मूव देना चाहता है तो उसे केवल 2 रुकावटें पार करनी है,
52,800 और 53,000। खुद समझो भाई किस तरफ ज्यादा रोकने वाले लोग हैं। भाई आप यहां पे खड़े हुए हैं, इस तरफ केवल और केवल 2 लोग खड़े हैं, ठीक है, और इस तरफ आपके सामने 6 लोग खड़े हुए हैं। तो किस तरफ जाना थोड़ा सा आसान होगा? बहुत सिंपल सा लॉजिकल सवाल है। यानी कि अगर मार्केट यहां से सपोर्ट लेके बाउंस कर चुका है, आप कहेंगे ऐसा तो पहले भी दिखा चुका है। भाई 15 को भी तो मार्केट ने ऐसा ही दिखाया था, सपोर्ट लेके बाउंस दिखाया था। आज भी वही सपोर्ट लेके बाउंस दिखाया है। पर लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे क्योंकि एक स्ट्रोंगनेस निफ्टी 50 में बनी हुई है। अगर निफ्टी 50 इसी तरीके से स्ट्रोंग बनता हुआ आगे बढ़ता रहा तो हो सकता है वो बैंक निफ्टी को भी अपनी तरफ खींच ले। लेकिन अगर बजट अच्छा नहीं रहा, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको एक बात समझाई थी कि मार्केट एक ऑलरेडी बड़ा मूव दे चुका है। फिर से समझो, मार्केट ऑलरेडी एक बड़ा मूव दे चुका है। तो अगर बजट फेवर में भी आता है तो सवाल वही मन में खड़ा होता है कि अगर एक बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है तो क्या फिर से एक बड़ा मूव मार्केट दे पाएगा कि नहीं? सवाल तो ये है ना कहीं हमें प्रॉफिट बुकिंग भी तो दिखनी चाहिए। मार्केट सीधा ऐसा तो है नहीं कि भाई वन डायरेक्शनल मार्केट ऊपर ही भागता चला जाएगा। सोचो, मतलब कुछ लॉजिकल ये चीजें हैं जो आपको सोचनी चाहिए। समझ में आ गया? तो हम अपने सवाल पे वापस आते हैं। अगर मार्केट इन 2 रुकावटों को पार करता है तो हम पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। जब तक इन 2 रुकावटों के बीच में रहेगा, छोटे छोटे पॉइंट पे फोकस करेंगे। लेकिन नीचे की तरफ हम देख रहे हैं कि 6 रुकावटें हैं कम से कम। अगर 6 रुकावटें हैं तो यहां तो कुछ बड़ा प्लान करने का बनता ही नहीं। छोटे छोटे पॉइंट पे स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा फोकस करते हुए चलेंगे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? समझ में आ गया? अगर मार्केट ने दे दी आपको गैप अप ओपनिंग, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना तो आप खुद सोचो, मार्केट में अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है आपके लिए? 52,800। यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है, ठीक है। तो अगर इसी के आसपास ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी तो फिर आप नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना, क्योंकि रिजेक्शन जोन है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इस जोन में जाते ही आप नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी बना के बैठ जाए और मार्केट ब्रेकआउट देके ऊपर चले जाए, नहीं। अगर रिजेक्शन मिलता है तब नेगेटिव साइड पे फोकस करना, क्योंकि मार्केट बार बार यहां से गिराया जा रहा है। लेकिन अगर ब्रेकआउट दे दिया तो आपको एक बड़ा पॉजिटिव मूव भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो लोग सेलिंग करके बैठे हुए हैं डेफिनेटली उनके स्टॉप लॉस ऊपर ही पड़े होंगे, तो वो एकदम से हिट होने शुरू होंगे, तो इसलिए आपको एक बड़ा मूव भी मिल जाएगा। तो आप थोड़ी सी शांति रखेंगे और देखेंगे मार्केट का बिहेवियर क्या है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? तो उस सिचुएशन पे आपको पता है आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज पहले 0.382 पे है, फिर 0.5 पे है, 0.618 पे है। ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप फायर्स में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा फायर्स का, जाइए अपना अकाउंट ओपन कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।